ये वीडियो सिर्फ एक अस्पताल की लापरवाही की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर लगा वो काला धब्बा है जो इंसान की जिंदगी और मौत के साथ खुला सौदा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कन्नौज जिले के सौरिक सरकारी अस्पताल की, जहां भ्रष्टाचार अब बीमारी नहीं बल्कि रोज का इलाज बन चुका है। वायरल वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जनता की गवाही सब चीख रहे हैं कि यहां इलाज से ज्यादा धन उगाही का खेल खेला जा रहा है। जनता चीख रही है, मरीज चिल्ला रहे हैं और सबूत भी खुलकर सामने आ रहे हैं। सौरिक का ये सरकारी अस्पताल इन दिनों भ्रष्टाचार की वजह से सुर्खियों का अड्डा बन चुका है। मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना हो, गर्भवती महिलाओं का मामला हो या फिर ओपीडी में बैठे डॉक्टर साहब की दवाई और जांच की पर्ची हो, हर जगह एक ही चीज चल रही है, पैसा दो तभी इलाज पाओ। हाल ही में डीडी टुडे न्यूज ने इस अस्पताल का एक खून की जांच को लेकर बड़ा घोटाला उजागर किया था, जिसमें चल रही धन उगाही का वीडियो वायरल हुआ था। सोचा था शायद उसके बाद कार्रवाई होगी, लेकिन अब मामला और गंभीर हो चुका है। ताजा वायरल रिकॉर्डिंग में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक खुद पत्रकार से बातचीत में इस पूरे खेल की पर्दाफाश करते सुनाई दे रहे हैं। तो जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताएं। हाँ जी बताएं। नहीं, क्या आपका फोन आया? अरे मुझे सीएमओ साहब ने नंबर दिया था, मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। जी पहचान गए सर, पहचान गए। अरे सुनिए, अरे वो गाड़ी एक नहीं है, ये पेशेंट को जाना है। डॉक्टर वकार उनसे, डॉक्टर वो है साफिया, उनसे बात कर लो यार जरा 2 मिनट। हाँ हेलो। हाँ, नहीं सर, हमारी उस प्रकरण में बात हुई थी। अच्छा हाँ बताइए। एक हालांकि हम आपसे एक बार और मुलाकात करना चाह रहे थे, तो हाँ। विलम्ब हो गया, थोड़ा हम व्यस्त हो गए। अरे कोई बात। अभी आप व्यस्त हैं क्या, ये बताइए? व्यस्त हैं तो हम आपसे व्यक्तिगत बैठ के बात कर लें। या तो हम 1 मिनट में आपको बात बता दें। एक प्रसव महिला को लेके मैं व्यक्तिगत खुद ही गया था। ये शुरुआत आपके अस्पताल से हुई थी, उसमें आपका कोई रोल नहीं, संज्ञान हमें लग रहा बाद में भले ही आपके संज्ञान गया हो। और सीएमओ साहब से भी मेरी बात हुई, तो व्यक्तिगत आपके विषय को लेकर नहीं हुई। जो विषय पे बात हुई, पहले मैं उस विषय पे आपसे आ रहा हूँ। तो वहाँ से जब शुरुआत हुई। एक सेकंड सुनो, एक डॉक्टर साहब एक पेशेंट को रेफर कर रहे हैं, तो जरा उनसे मिल लो यार। हेलो। हाँ बताए। जी हम ऐसा करते हैं सर। आपको शुभ नाम बता दें अपना। मैं राघवेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ राघवेंद्र जी नमस्कार, बताएं। हाँ तो हाँ बताइए। प्रसव के लिए गया था मैं। अच्छा। और अस्पताल कम ही आना जाना होता, आपके ही अस्पताल में गया था। ठीक है। संबंधित महिला थी, वो बिलनपुर से संबंध रखती थी। रात में अचानक मैं उसको लेके गया, तो आपके वहाँ जो नर्स या एनएम जो भी थी, मैंने उसको नहीं पहचानता। डॉक्टर निशांत जी वहाँ ड्यूटी पे थे। ठीक है। जो नर्स एनएम ने महिला ने ये कहा कि इनके कागज और इनके डॉक्यूमेंट्री और क्या आपका कहते हैं तीमारदार इनके साथ नहीं है, तो हमने कहा नहीं है, बाकी में नहीं था। तो हमने कहा आपके अस्पताल में जो कुछ जांचें हुई, वो एक नॉर्मल पर्चा ब्लड जांचें हुई थी। तो उस महिला ने जो कहा कि तो संभव नहीं है कि हम आपकी जब इलाज हो सके। फिर डॉक्टर साहब निशांत आ गए। जब निशांत आ गए तब हम भी वहाँ पहुँच गए। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसके पर्चा और वो तीमारदार लाइए, तो हमने कहा सर नहीं है। मैंने भी वही बात दोहराई। उसके तुरंत बाद जो उसका पति था मेरे साथ में ही था, तो उसने हमसे ये कहा, दादा आप बहस न करो, मेरी बात हो गई, वो एक महिला जी बता रही 2000 रुपए आप दे दो, आप पर्चे के उसकी तीमारदार जरूर नहीं, इलाज शुरू हो जाएगा। मेरे दिमाग में कि मैंने उस महिला को तुरंत बुलाया। हमने कहा आप कौन? बोली मैं इनके गाँव की आशा हूँ। अब आप समझिए, वहाँ पे डॉक्टर निशांत जी खड़े थे और वो महिला जो शुरुआत में आपके एनएम वगैरह जो भी थी वो भी खड़ी थी। तो हमने ये कहा कि जो बात शुरुआत से एनएम महिला जो भी थी, डॉक्टर ने कहा वही बात डॉक्टर साहब आपने कहा, और आशा ने वो बात दोहरा दी। और हमने किसके पति, तो वो पति बड़ा प्रसन्न हो गया कि 1500 में बात हो जाएगी। वो ठेला चलाता है एक्चुअल में, इलाज शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा आप ये बताइए, भट्टे से अगर कोई महिला आ जाए, ग्रामीण से चला आए, बाकी में नहीं जांच हुई। बहुत ऐसी गरीब तबके की महिलाएं जिनको जांच कोई मतलब नहीं, एन टाइम बीमार डिलीवरी हो जाए। तो हमने कहा ये प्रोसेस, हमने कहा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपने ये कह दिया कि हमने कहा डॉक्टर साहब आपको ये शब्द नहीं दोहराने चाहिए थे। अच्छा हाँ, आप बताइए, एक्चुअल नहीं दोहराने चाहिए थे। और जो हमने कहा आशा कितने मतलब दमदारी कह रही, मैं क्यों नहीं बोलूँ, मैं तो इनकी आशा हूँ। तो हमने कहा आप पैसे कहोगी,
बात वही आ गई कि कागज तीमारदार, कागज तो बोले तो फिर डॉक्टर साहब ने कह दिया नहीं कागज तीमारदार नहीं। सुनिए तो सर 1 मिनट, तो बोले तो मैं रेफर कर रहा हूँ। तो हमने अब आपने कैसे जान लिया ये रेफर लायक मरीज है? मेरे पास पर्चे अवेलेबल हैं जिसपे निशांत, डॉक्टर निशांत की हैंड राइटिंग से पर्चे लिखे गए, जांचें तक सीवीसी बाहर लिखी गई। ठीक है, हमने सीमो साहब से कहा कि साहब आप पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए, पर्चे हम लिखे जा रहे हैं कि नहीं लिखे जा रहे, जो दवाइयां अस्पताल में मौजूद। अच्छा, बाहर अगर आपको दवा लिख भी रहे हैं, नहीं अस्पताल में मौजूद, वो लिख रहे हैं तो सिप्ला, कैडला, इंटास तमाम ऐसी कंपनियां ब्रांडेड हैं। तो सर ये पर्चे भी लिखे जा रहे हैं। मेरे कहने का से गर्भवती महिला का आप पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए 30-4 पेशेंट के, और उनके गार्जियन से आप फोन कर लीजिए, फोन पे ही आपको बता देंगे कि 1400, 1500, 1000 रुपए लिया गया कि नहीं लिया गया। अब बोल रहे बालाकल मामला आ गया, बस इसी वजह से हमने सीमो साहब से बात की। अच्छा, हमने आपको भी बता दिया वही। ठीक ठीक जी बताएं। चलो मैं देख ले रहा हूँ उसको, उनका नंबर मिल सकता है क्या जो महिला यहाँ आई थी? नहीं, महिलाएं आई थी, महिलाएं तो हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ जितने प्रसव हुए आप सूची उठा लीजिए और व्यक्तिगत किसी आदमी को बैठा के 30-40 महिलाओं से बात करेंगे, और बाकी तो हम आपको घर से आकर ला के वीडियो बना के देंगे। आप खुद ही 40 महिलाओं से बात करेंगे तो 20 महिलाएं आपको बता देंगी। ये कॉमन बात है। आपको पर्चे अरे अभी जब आप डॉक्टर साहब लिखना शुरू करें 2 बजे के बाद या 2 बजे तक, आप देखो बाहर पर्चे जाते नहीं, मोनोपोली बिकती नहीं बिकती। और फिर भी अगर आपको हमारी मदद जरूरत पड़े तो ये सारे एविडेंस हम आपको मुहैया करा देंगे। हालांकि ये मेरा सर काम नहीं है, लेकिन फिर भी करा देंगे। नहीं चलिए मैं देखता हूँ। उसमें ये एक तो ये है ना कि पहली बात तो ये है, जैसे कोई भी आए उसके पास कागज हो ना हो बात की बात है। ये सर हुआ, ये सर इसके व्यक्तिगत मैं गवाऊँ, ये हुआ है। फिर उन्होंने हमने एक सर भूल गए कहना, बोले मैं पुलिस बुलाऊंगा। तो हमने सर आप तुरंत पुलिस बुला लीजिए, हम तीमारदार लेके आ रहे जो हमारे पास मौजूद है। हम अब गए व्यक्तिगत अपनी वाइफ को लेने, घर से लेके गए अपने पूरे मकान में, ताला 2 बच्चे थे मेरे, ताला लगा के गए। मैं जब तक वहां पहुंचा तो पुलिस पहुंच गई। अब आप सर ये बताइए, एकदम पुलिस इसलिए आ गई और इतना जो प्रकरण होता रहा, आशा का रोल, उनका रोल, तो इस जगह पर अगर कोई नॉर्मल ग्रामीण या ऐसा आदमी होता होगा जब पुलिस की बात सुनता होगा, कौन नहीं पैसे दे देता होगा। और मेरा मरीज सर आप सुनिए दुर्भाग्य की बात कि मेरा मरीज वहां से उस दिन छोड़ दिया गया, मैंने दूसरे दिन तीसरे दिन फिर मरीज को भेजा, इन्होंने फिर मरीज को इग्नोर कर दिया। और खुशी की बात यह है कि उस मरीज की नॉर्मल डिलीवरी घर में ही हो गई आके। इसी महीने की बात कर रहा हूँ सर, जिसमें तमाम खामियां थी, तीमारदार नहीं था, कागज नहीं था, जिसको बिना देखे मरीज को रेफर कर दिया। मैंने दूसरे दिन फिर भेजा उसी मरीज को, महिला को, लड़की को, और उस महिला की डिलीवरी नॉर्मल मेरे घर पे हुई आके दाई के द्वारा। इसी महीने की शुरुआत है। कब की बात है ये सर? इसी महीने शुरुआत में। आप हम तारीख बता रहे, वो लड़के अभी हम उसके यहाँ पूछ रहे किस तारीख को ये बच्चा हुआ। डेट बता दीजिए तो हम पता चल जाएगा। आप बता रहे काजल, तुम्हारी डिलीवरी किस तारीख को हुई यहाँ घर पे? अस्पताल में किस तारीख को गई थी तुम? 30 अगस्त को गए, फिर दोबारा हम किस तारीख को गई थी? 14 अगस्त की रात को गई, फिर 14 अगस्त को हम साथ में थे। फिर 30 अगस्त सर मैंने इनको अकेले अपनी पत्नी के साथ में भेजा। फिर उन्होंने सीधा डिस्चार्ज मतलब रेफर कर दिया और डिलीवरी आके घर पे हुई दाई द्वारा, नॉर्मली हुई। 14 के बाद 30। हाँ, अबे आप चाहे तो लड़की से बात कर लो आप। और उस आशा ने इनके पति से क्या कहा था, आशा ने क्या पति से कहा था 2000 रुपए लिए, वो भी पूछ लो। वो लड़की हमारे पास ही है इस समय। जब पहले बच्चा लो बात कर लो। फार्म के लिए 500 रुपया लेते हो, ना रुपया है ना कुछ है। अभी बताओ कितने रुपए हमारे? हेलो, हाँ बहन जी, हाँ बहन जी, हाँ सर उन्होंने 2000 रुपए मेरे हस्बैंड से मांगे थे 14 अगस्त की रात में, और फिर मतलब डिलीवरी लेकिन अभी उस समय टाइम तो हुआ नहीं था, तो देखने के तुरंत मांग लिए। नहीं, उस दिन भी ये बोला कि 2 फिंगर है, टाइम हो चुका है, इनकी डिलीवरी होने के लिए ही है। और फिर उसके बाद उस दिन भी रिफर किया 15 दिन बाद। हाँ, उस दिन भी रिफर किया। फिर 30 अगस्त को गए, उस दिन भी रिफर कर दिया, फिर डिलीवरी नॉर्मल हुई। 15 ठीक है, पता करते हैं बहन जी, हम पता करते हैं। हेलो, फोन दे दीजिए उनको। हाँ राम जी बताएं। चलो फिर आपको हमने ये बता दी। बाकी हमारी आपकी जहाँ पर अगर एविडेंसली वाकई में वर्क आप करेंगे, हम आपको सारी चीजें मुहैया कराएंगे, फिर मेहनत करेंगे। बाकी आप कह रहे हैं वो ऐसे थोड़ी जी जी है ना, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक सर, ठीक है।